हेलो प्यारे मित्रों और प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ और आप इसको ज़रूर ज़रूर समझें, याद करें। और ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसा महत्वपूर्ण फैक्ट है, अननोन फैक्ट है, जो आपको अपने मित्रों को भी शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं भारत की संविधान जो है, भारत का जो मतलब संविधान है, वो टोटल 22 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में डिवाइड है? 22 भागों में डिवाइड, यानी 22 भाग है। तो आपको ये पता है या नहीं, बट आज अब इसके बाद आपको ये पता हो जाएगा कि हर एक भाग पर, क्योंकि टोटल 22 भाग है, प्रत्येक भाग पर संविधान के प्रत्येक भाग पर एक चित्र बना हुआ है। ऐसे करके टोटल 22 चित्र हैं। हर भाग पर जो चित्र हैं वो किससे संबंधित है, तो उसी पर हम बात करेंगे। और चित्र कैसा है, किसने बनाया है, तो वो जानकारी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल संविधान है, भारत का संविधान है, तो उसके हर एक पहलू को आपको जानने का हक और अधिकार होता है। तो हमने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपके सामने रखा, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अपने संविधान के जो 22 भाग है, हर एक भाग पे जो चित्र हैं, वो क्या कहता है और किसने बनाया है, वो तो आपको जनरली यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ। तो देखिए, चित्र बनाने वाले नोट कर लीजिएगा, वो हैं नंदलाल बोस। चित्र बनाने वाली टीम के जो हेड थे, वो नंदलाल बोस। यस, बिल्कुल याद रखना। अब देखो, बात करते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, तो देखिए, वैसे हम जूम इन जूम आउट करके भी आपको थोड़ा समझाते जाएंगे, ताकि आपको पूरा डिटेल एंड एक्सप्लेन पता रह जाए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, मतलब लागू हो गया था। तो अब इसमें एक अनूठी चित्रकलाएं भी है, मतलब एक पूरी की पूरी चित्रकला उसमें आ गई है अपने संविधान में। इन चित्रों को प्रसिद्ध चित्रकार कलाकार जो है नंदलाल बोस, वेरी वेरी मोस्ट, नंदलाल बोस ने इस पर चित्र है वो केरे हैं, और उसकी टीम ने ये चित्र भारत के इतिहास को दर्शाते हैं, सबसे जरूरी है, यानी भारत के पूरे इतिहास के कुछ कहते हैं ना, अनटच या कुछ ऐसे हैं जो इतिहास को बयां करते हैं, उन चित्रों को बनाया गया है। जिसमें अगर बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक, रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों के दृश्य को भी चित्रित किया गया है। तो ये कलाकृति ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाती है। इसके अलावा बात करें, तो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं कि नंदलाल बोस, अक्टूबर 1949 को इन चित्रों को बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, और इनकी टीम में थे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कृपाल सिंह शेखावत जी और ए पेरुमल जैसे चित्रकारों ने इसमें शामिल होकर इस चित्र को बनाया है। और ये चित्र संविधान के धारा या संविधान के जुड़े हुए पहलुओं को बयान नहीं करते, ये संविधान का पूरक है, बस भारत के इतिहास को बयां करते हैं। इस तरह से यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, और इसको बहुत अच्छे से आप नोट भी कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 से, यानी भाग जो फर्स्ट है, उसकी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, जैसे पहला ये चित्र है, जैसे बिल्कुल आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे, ये पहला चित्र यानी पहला भाग। क्लियर? अब यहाँ पर ये जो चित्र बना हुआ किसका, एक बार देख लीजिए, यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो चित्र आपने देखा, इसमें मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को दर्शाता है, जो प्राचीन नगर नियोजन और संस्कृति का प्रतीक है। तो भाग फर्स्ट में जो चित्र है, वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। इसी तरह फिर ये वाला जो चित्र है, वो गुरुकुल परंपरा से संबंधित है, यानी भाग दो की अगर हम बात करें, प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों, तो एक बार थोड़ा अच्छे से जानने की समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, गुरुकुल प्रणाली, यानी वैदिक काल में गुरुकुल में शिक्षक और शिष्यों में प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का जो दृश्य है, वो दिखाया गया है। इसी तरह बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, वो है भाग 3। देखिए, भाग 3 जो ये चित्र यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वैसे ब्लरी है, क्योंकि इस प्रकार से ही हमारे सामने आए हैं। तो भाग 3 में हम बात करें कि भाई किसके चित्र हैं, तो देखिए, रामायण दृश्य है कि भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण को पुष्पक विमान में अयोध्या लौटते हुए चित्रित है, वो किया है। किसमें बात करते हैं, भाग 3 में। ये यहाँ पर जो है पुष्पक विमान का जो दृश्य है, वो आपको नजर आ रहा होगा। क्लियर? नेक्स्ट है भाग 4। भाग जो 4 है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि आपको विजिबल हो रहा होगा, थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो
यहाँ पर जो है भाग 4 में उसकी बात करें तो महाभारत का दृश्य है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए दिखाया गया। तो मतलब आपको इन चीज़ों को, इन महत्वपूर्ण अनोन जो तथ्य जो है ना, इनको अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना। यस, क्योंकि आपके कहीं न कहीं ये काम में आने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 5वां भाग जो है, जहाँ आप बुद्ध भिक्षु वगैरह आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर थोड़ा-सा बात करते हैं, जो 5वां भाग वो किससे संबंधित है। तो देखिए, गौतम बुद्ध, बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करते हुए दिखाया गया है, जो गौतम अपने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का प्रतीक है। इसी तरह नेक्स्ट भाग है भगवान महावीर से जुड़ा हुआ, क्योंकि ध्यान मुद्रा में महावीर स्वामी को दर्शाया गया है, जो अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों के प्रतीक है। और ये अपने संविधान का कौन सा भाग है, नंबर वाइज बात करें तो छठा जो भाग है उस पर यह बात कही गई है। भाग नंबर 6 जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें दर्शाया गया है महावीर, भगवान महावीर को। क्लियर। इसी तरह से भाग नंबर 7 जो है, ठीक है, हाँ, भाग नंबर जो 7 है उसको यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा इस प्रकार का चित्र, लेकिन हर भाग की जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, भाग 7 में सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म का प्रसार करते हुए दिखाया गया है, जो शांति और धर्म का प्रतीक है। इसी तरह भाग 8 की बात करें तो गुप्त काल की कला को दर्शाया गया है। हनुमान जी के एक दृष्टि के माध्यम से गुप्त काल की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाया गया है। जो अपने अगर बात करते हैं तो भाग संविधान का भाग जो 8वां भाग है उसकी हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं हनुमान जी और ये जो गुप्तकालीन कला है इसके बारे में। नेक्स्ट इसी तरह से बात करते हैं तो देखिए, भाग 9, भाग जो 9 है आप वो देख रहे हैं। भाग 9 के अंतर्गत आपको ब्लर तो दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको भाग 9 के बारे में बता देता हूँ, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें किसका वर्णन है और क्या चीजें जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए, विक्रमादित्य का दरबार है। राजा विक्रमादित्य को सिंहासन 32 पर विराजमान दिखाया गया है। इसी तरह भाग 10 जो है वो है नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की मोहर और दृश्य को प्रदर्शित किया गया। ये तो नालंदा विश्वविद्यालय है जो आपको दिख रहा है। अब पहले के समय नालंदा विश्वविद्यालय की मोहर थी ना, ये जो मोहर है उसको बताया गया है। क्लियर। इसी तरह भाग 11 पे आ जाते हैं। भाग 11 जैसे कि आप देख रहे हैं, भाग 11 जो है वो किससे संबंधित है, तो देखिए, राजा भरत, राजा भरत को एक घोड़े के साथ दिखाया गया है, जो भारत के नामांकन का प्रतीक है कि भरत के नाम से भारत पड़ा। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं भाग नंबर जो 12 है, और 12 में आपको एक मूर्ति दिख रही होगी। यस, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। ये जो भाग 12 पर जो है मूर्ति है, इसकी बात करें तो नटराज प्रतिमा है। भगवान शिव के तांडव नृत्य को दर्शाया गया है, जो सृष्टि पालन और संहारक के चक्र का प्रतीक है। इसी तरह से भाग नंबर हम बात करते हैं 13 पे, ठीक है। तो देखिए, 13 पर आप देख सकते हैं चित्र आपको जैसा दिखेगा, क्योंकि इस प्रकार से ही है सामने। तो नंबर 13 पर बात करते हैं किससे बिलोंग करता है, नंबर 13 पर जो चित्र वो किस खूबी को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, यहाँ पर बात करते हैं भागीरथ की तपस्या। राजा भागीरथ की तपस्या को दर्शाया गया है, जिसके फलस्वरूप गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, क्योंकि भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाया था। इसी तरह से भाग 14 जो है वह छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह से संबंधित, क्योंकि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को दर्शाया गया है। वो भारतीय संविधान के भाग नंबर 14 में दर्शाया गया है, आप इन्हें देख सकते हैं। क्लियर। इसी तरह से भाग 15 पे आ जाते हैं, जहां लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे को दर्शाया गया है। तो देखिए, भाग नंबर 15 समझेंगे। देखिए, सॉरी, टीपू सुल्तान है, तो रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति से और टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लोहा लेते हुए, इन दोनों का चित्र है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में वीरों रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान को दर्शाया गया है।
इसी तरह बात करते हैं नेक्स्ट भाग नंबर, जैसे अपने ये भाग आपको बता दिया 15वां, तो ये भाग अपने हो गया 16वां। क्लियर? ये भाग 16वां। अब 16वें भाग में आपको आधे चित्र से पता लग गया होगा कि इसमें कौन है, किसका वर्णन है। चलो बात करते हैं, अच्छे से देख लीजिए। महात्मा गांधी, यस, महात्मा गांधी जी का है। और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि महात्मा गांधी दांडी मार्च के दौरान जो चित्रांकन है वो चित्र यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो भाग नंबर 17 पे क्या है, तो देखिए भाग नंबर 17 जो आपको दिख रहा होगा, यस, भाग 17 जो है वो किससे संबंधित है, या इसमें मतलब कौन से चित्र बने हुए हैं। तो नोआखाली में गांधी जी, नोआखाली में जब गए थे गांधी जी को बनाने, क्योंकि महात्मा गांधी को नोआखाली के दंगा पीड़ितों के बीच दिखाया गया है, जो अहिंसा और शांति का प्रतीक यानी संदेश दे रहे हैं। एक तरफ तो हिंसा हो रही है और उसी हिंसक माहौल में गांधी जी वहां जाकर शांति सांत्वना दे रहे हैं। इसी तरह भाग 18 जो है, यस, भाग 18 किससे संबंधित है वो एक बार समझ लीजिए, क्योंकि ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो आजाद हिंद फौज के साथ दिखाए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये फोटो आप कहीं ना कहीं आपने जरूर देखे होंगे इसके अलावा भी। आगे बात करते हैं भाग नंबर, हम्म, अपने सीरियल मिस्टेक तो नहीं हुआ, एक बार देख लेते हैं। देखिए 17 18, एक मिनट, ये चित्र मिस हो गया नहीं, 18 19 20, एक मिनट तो करवाना ही है। क्रम वाइज है, ठीक है। तो आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि इसके आगे जो चित्र है यहाँ पर शायद उन भाग 19 जो है शायद नजर नहीं आ रहा है, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि ये भाग नंबर यहाँ पर तो 20 नजर आ रहा है। तो भाग भाग 20 पर बात करते हैं कि किसका चित्र बना हुआ, तो आपको दिख रहा होगा, यस, आइडिया तो मिल गया होगा। हिमालय पर्वत, किसका चित्र बना हुआ है, हिमालय का, ठीक है ना। तो ये हिमालय का दृश्य है, जहाँ हिमालय की पर्वत श्रृंखला को दर्शाया गया, जो भारत की भौगोलिक विविधता का प्रतीक है। इसी तरह नेक्स्ट भाग नंबर 21 की बात करें, तो रेगिस्तान का दृश्य है, क्योंकि थार भूस्खलन को चित्रित किया गया है, जो देश की भौगोलिक विविधता को दर्शाता, जहाँ एक और ठंडा अनुकूल वातावरण, एक और पूरी तरह से रेगिस्तान है। तो ये चित्र इस मतलब चित्र नंबर 21 में आपको रेगिस्तान के बारे में नजर आएगा। फिर भाग नंबर जो 22 है, अंतिम अंतिम भाग नंबर 22 जो है आप चित्र ये देख रहे हैं, ये किससे बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए। समुद्र का दृश्य है, हिंद महासागर को प्रदर्शित किया गया है, जो भारत की समुद्री सीमाओं और समुद्री संपदा जो है उसके बारे में बताता है। इस प्रकार से फिर मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे, उसके 50 वर्ष पूरे होने पर इन मौलिक कर्तव्यों को भी एक बार पुनः सूचीबद्ध किया गया, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जहां आपको 11वां कर्तव्य तो बिल्कुल पता होगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था, उसके तहत जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों का कर्तव्य है वो बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। तो लाडलो, कैसी लगी ये एक यूनिक जानकारी, मुझे जरूर बताएं हैं, और हाँ, दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। बाकी इसी तरह के नॉन फैक्ट आपके समक्ष लाते रहेंगे, और क्लासेस कंटिन्यू हैं, तो लर्न करें, एंजॉय करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।